हेलो दोस्तों, मैं मुरारी MKS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK/GS क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज मुख्य रूप से GK/GS में 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? आज का पहला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा बी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आपका आंसर हो जाएगा बी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन, एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा बी, इंट्रानेटा। इंट्रानेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? आप सभी जानते हैं, विकल्प डी हो जाएंगे, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में शब्द BCC का क्या अर्थ है? ईमेल में शब्द BCC का क्या अर्थ है? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? ये आपके हो जाएंगे विकल्प सी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे, इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपका विकल्प डी हो जाएगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, परमवीर चक्र। आपका विकल्प बी हो जाएगा, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 2 साल बाद राज्यसभा सदस्यों का कितना भाग सेवानिवृत्त होता है? हर 2 साल के बाद राज्यसभा सदस्यों का कितना भाग सेवानिवृत्त होता है? आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, 1/3 भाग हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों, जिसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सामान्य है? यानी कि अम्लों में निश्चित रूप से वह तत्व होता है। आपका हो जाएगा यहाँ आंसर डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ये आपके हो जाएंगे विकल्प ए, यूक्लिड। आपका विकल्प ए हो जाएंगे, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो आपके हो जाएंगे विकल्प ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
आंसर हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और विश्व में सबसे नम जगह कौन सी है? भारत और विश्व में सबसे नम जगह कौन सी है? आपका यहाँ हो जाएगा विकल्प सी, मानसीराम मेघालय। आपका हो जाएगा विकल्प सी, मानसीराम मेघालय, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम का मौजूदा कप्तान कौन है? भारतीय हॉकी टीम का मौजूदा कप्तान कौन है? ये हो जाएंगे आपके विकल्प ए, सरदार सिंह। सरदार सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, स्कर्वी। आपका हो जाएगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रीफिक्स www का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रीफिक्स www का पूरा नाम क्या है? आपका हो जाएगा विकल्प ए, वर्ल्ड वाइड वेब। आपका हो जाएगा आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय था? विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये आपके हो जाएंगे विलियमसन जॉन हो जाएंगे, विलियमसन जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृविज्ञान, जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, नृविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? नृविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके हो जाएंगे विकल्प सी, मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विकसित नर्मदा विधि की किसकी एक सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल है? यानी किस जीव का एक सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल है नर्मदा विधि? ये आपके हो जाएंगे मुर्गी, विकल्प बी, मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और पशुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन निम्न में से किस में किया जाता है? पौधों और पशुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो आपकी ये हो जाएंगे आंसर सी, पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? आपका यहाँ विकल्प हो जाएगा सी, संयुक्त संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हास्य गैस, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है इंग्लिश में, के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? आपका विकल्प सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शरत कमल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन है, इनमें से शरत कमल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपका विकल्प हो जाएगा सी, टेबल टेनिस। कई बार क्वेश्चन आता है शरत कमल का संबंध किस खेल से है, तो हो जाएंगे आपका क्या, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रमुख कौन है? ऐसे तो अभी एंटोनियो गुटेरस हैं, लेकिन विकल्प के हिसाब से अगर चलना होगा तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रमुख कौन हो जाएंगे? बान की मून, विकल्प ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी रॉय अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबद्ध है? यानी बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपका यहाँ हो जाएगा विकल्प बी, दवा के क्षेत्र में। कौन सा देश चक्रवात
चापाला और मेघ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था? कौन सा देश चक्रवात, चापाला और मेघ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था? तो आपका यहाँ विकल्प हो जाएगा ए यमन। यमन ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर LASER लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का पूरा नाम क्या है? तो आपके हो जाएंगे विकल्प सी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबते सूरज के नारंगी या लाल रंग के दिखने का कारण क्या है? डूबते सूरज के नारंगी या लाल रंग के दिखने का क्या कारण है? तो आपके विकल्प हो जाएंगे ए सही, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश दुनिया में ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा करता है? इनमें से कौन सा देश दुनिया में ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा करता है? आपका विकल्प बी हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? आपके विकल्प ए हो जाएंगे, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पेंसिल में निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? आपके विकल्प ए सही हो जाएंगे, ग्रेफाइट। आप सभी पेंसिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2015 में साखारोव पुरस्कार किसने जीता? विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2015 में साखारोव पुरस्कार किसने जीता? या आपके हो जाएंगे विकल्प डी, रईफ बदावी। आपके आंसर हो जाएंगे रईफ बदावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाद इंडिया नामक त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? शाहबाद इंडिया नामक त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? आपके आंसर हो जाएंगे विकल्प ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में शाहबाद इंडिया नामक त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, नील नदी। हो जाएगा नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती में खम्भ मृदोत्तक का मुख्य प्रकार है? पत्ती में खम्भ मृदोत्तक का मुख्य प्रकार है, यानी कि यह किस में कार्य करता है? तो इसका मुख्य रूप से काम है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपका विकल्प ए सही हो जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित नरोड़ा पावर स्टेशन का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में स्थित नरोड़ा पावर स्टेशन किससे संबंधित हैं? ये हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा। विकल्प ए, परमाणु ऊर्जा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी भारत के वो वैज्ञानिक थे, और ये क्या हो जाएंगे? विकल्प ए, CV रमन। क्या हो जाएंगे? विकल्प ए, CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में
स्थित है। ये हो जाएंगे आपके आंसर बी आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? आपका हो जाएगा विकल्प ए ग्लूकोज। देखते होंगे खिलाड़ी रनिंग करने से पहले जल्दी से ये ग्लूकोज पी के दौड़ लेते हैं, क्योंकि तुरंत उस समय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? आपका विकल्प ए सही हो जाएंगे, श्वेत रेशे और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशे। श्वेत रेशे और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया? यानी कौन सी लोकसभा थी जो कि 5 वर्ष से अधिक वह कार्य किए थे? तो ये हो जाएंगे आपके विकल्प बी 5वीं लोकसभा जो थे 5 वर्ष से अधिक कार्य किए थे। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो आपका विकल्प डी हो जाएंगे, रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नागर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आंसर ए हो जाएंगे आर्य। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्य ने ही आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? आपका हो जाएगा विकल्प सी जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो यह चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। विकल्प सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे का पुराना नाम क्या था? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी कांगो। आपका विकल्प हो जाएगा सी कांगो। और आज का आखिरी सवाल। भारत में औलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में औलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी औलवन का मतलब यहाँ पर मीठे पानी की झील हो जाएंगे। यानी मीठे पानी का झील सबसे बड़ी भारत में कहाँ है? तो ये कौन सी है? तो हो जाएंगे यहाँ पर वुलर झील। ये आपका हो जाएगा वुलर झील, विकल्प सी। आज का यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।